हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और उठते के साथ ही मैंने ना पहले आज सब्ज़ी बनाई है, जो कि सुबह की सब्ज़ी और साथ ही साथ बच्चे लंच में भी लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने ना पहले सब्ज़ी रेडी कर ली है। एंड उसके बाद अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं। 6 बजे के बाद मैं उन्हें उठाती हूँ। तो अभी मैंने सोचा ना क्यों ना फटाफट झाड़ू कर लूँ, क्योंकि ना बहुत लेट हो जाता है सच में। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे मैं अपने काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू कर लिया है, बस बचा हुआ है ये बालकनी वाला हिस्सा एंड जो सीढ़ी है ना वो पूरा ऊपर नीचे वो बचा हुआ है। तो वो भी अब फटाफट करूँगी। और झाड़ू पोछा जब भी करती हूँ ना, उसी वक्त करती हूँ जब घर में कोई ना हो, या फिर अगर हो भी तो ऐसे ही वो लेटे हुए हो, मतलब एक साइड में हो, बैठे हुए हो। क्योंकि झाड़ू पोछा अगर आप कर रहे हो ना और उस बीच अगर आना जाना होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो झाड़ू पोछा आप तुरंत ख़त्म कर सकते हो ना, वो झाड़ू पोछा ख़त्म होते होते बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर आप झाड़ू कर रहे हो, लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो गंदा वापस से घर के अंदर आना है। एंड सेम अगर आप मॉपिंग भी कर रहे हो और लोग चल रहे हैं तो फिर पैर का दाग दिख जाना है। तो इसलिए ना ये दोनों चीज़ें जब घर पूरा खाली हो ना तभी करने में ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ना ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जिसे मुझे फ़ोल्ड करना था, लेकिन कल इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, और सच में टाइम भी मेरे पास नहीं था कि मैं ये सारे काम करती। तो जब टाइम नहीं मिलता है ना तो एक साइड सारी चीज़ों को जमा करके रख देती हूँ, फिर जब टाइम मिलता है तो वापस से फिर उन्हें करती हूँ। तो अभी क्यों ना इसे फटाफट फ़ोल्ड करके अरेंज करके रख दूँ, ये काम भी एक ख़त्म हो जाना है। और उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है, दूध गर्म करना है। जी हाँ, दूध भी लाके कल का रखा हुआ है तो वो भी गर्म करना है ना। तो अभी ना बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, उसकी वजह से ना गर्मी लग रही है, तो इसलिए ना दूध को बॉईल करके रख दूंगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर ऐसे ही आप रखोगे ना तो फिर फटने का डर रहता है, और कई बार ना ऐसा हो चुका है। तो इसलिए दूध गर्म करना है। और साथ ही साथ ना कुछ ग्रोसरी के सामान इन्होंने कल ही ला कर रखा था, और मुझे उसे इन ग्लासेस के जार में अरेंज करके रखना था, पर वही टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी कभी सच में लगता है कि 24 घंटा भी ना हमारे लिए कम है। तो अभी ना जैसा जो सामान था मैंने उसे वैसे ही कैबिनेट में रख दिया है। और इन सारे जो ग्लासेस के जार हैं इन्हें मैंने स्पेशली निकाला था उन्हें अरेंज करने के लिए, बट टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल इन्हें मैंने वापस से कैबिनेट में डाल दिया है, जब टाइम मिलेगा तब इसे किया जाएगा। अभी फ़िलहाल दूध गर्म करने के लिए बैठाते हैं और उसके बाद बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते हैं। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ बन चुकी है और मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना कुकर को खाली करके धो दूँ, और जो ये सब्ज़ी है इसे छोटे बर्तन में डाल दूँ। क्योंकि जब बड़े बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना, जैसे आप ये कढ़ाई देख रहे हो, कुकर देख रहे हो, और भी एक आध दो ऐसे ही निकल जाएंगे, तो फिर धोने में भी ना बड़ा अनकस लगता है। तो इसीलिए वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्यों ना इसे मैं छोटे बर्तन में डाल दूँ। तो सब्ज़ी ऑलरेडी रेडी थी, बस मैंने ना लास्ट में धनिया पत्ता जो ऐड करते हैं ना ताकि सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए, वो मैंने नहीं किया था। तो वही बस मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डाल रही थी। और इससे चलिए फटाफट छोटे वाले बर्तन में डाल देती हूँ, ताकि जो ये कुकर है ना वो मैं धो के रख दूँ, क्योंकि भात भी ना इसी कुकर में बनता है। इसका साइज़ एकदम परफेक्ट है, तो ऑलमोस्ट जितना भी खाना है ना वो इसी कुकर में बनता है। तो ये कुकर में हमेशा, मतलब दिन में कितनी बार यूज होता है ये वाला कुकर। और जो स्टील वाला है ना उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो जो जब कम क्वांटिटी में बनाना होता है ना तब मैं उसे यूज करती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा था ना कि रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी, बट बच्चे फ्रेशअप हो रहे हैं, अभी भी वो वॉशरूम में हैं, तो वो फिर निकलेंगे ना तब तक रोटियां ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए वो जब निकलेंगे तभी गर्मा गर्म बना दूँगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा टाइम है। तो इसलिए मैं आ गई थी फिर सीधे बच्चों के बेडरूम में, क्यों ना बेड को अरेंज कर दिया जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो काम है ना, ये आप जितना जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे ना उतना ही अच्छा है। उसके बाद ना घर ऑलरेडी साफ़ दिखने लगता है। हाँ, मॉपिंग की कमी रहती है, बट मतलब कोई बाहर से गिराएंगे ना तो पकड़ नहीं पाएंगे कि घर आपका मतलब गंदा हो रखा है या फिर बिखरा पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना कुछ हद तक तो घर क्लीन हो ही जाता है। हाँ, मॉपिंग करने के बाद जो सुकून और शांति और जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वो नहीं मिलता है, बट हाँ घर साफ लगता है।
तो बच्चों का रूम साफ़ हो गया था। बेडशीट मैंने वापस से बिछा के अच्छे से बेड पे लगा दिया और अब जाकर रूम लग रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले बेडरूम में। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें मुझे यहाँ भी करनी थी क्योंकि यहाँ की भी सेम हालत थी। तो फटाफट मैंने बेडशीट बिछा ली है और बहुत ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ा बहुत मुझे ऑर्गेनाइज करना है इस रूम को। और वैसे भी ना बेड अगर है ना, बेडशीट ठीक कर दो तो ऑलरेडी रूम अच्छे से सेटअप लगता है कि हाँ सब कुछ सही है रूम में। तो बस यहाँ का भी काम ख़त्म हुआ है और अब मुझे ना जल्दी से जल्दी जाना चाहिए किचन, क्योंकि पता है आप सभी को बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाएगा ना, तो उसके बाद और ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो पहले से तैयारियाँ कर लो ताकि बच्चे भी निश्चिंत से खा के निकले और मेरा भी सारा काम निश्चिंत से हो जाए। आज मैंने सोचा था ना चावल की रोटी बनाऊंगी, छिलका रोटी, लेकिन रात में ना चावल भिंगाना ही भूल गई, जिस वजह से अभी मुझे आटा रोटी बनानी पड़ रही है। और बच्चों का क्या है ना, डेली सेम तरह का खाना वो खाना नहीं पसंद करते और आटा की रोटी ना डेली तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो बीच बीच में ना कभी चावल की रोटी हो गई, कभी धुसका हो गया, कभी पुआ हो गया, ऐसे करके चेंज करके बनाती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चे अच्छे से खाते हैं। नहीं तो फिर अगर डेली आप एक जैसा ही खाना दोगे ना तो फिर वो मन से बिल्कुल भी नहीं खाते। एक रोटी भी अगर पूरी अच्छी तरीके से खा रहे हैं ना तो बहुत है। छोटा वाला तो खास कर, उसे बिल्कुल नहीं पसंद एक तरह का खाना। उसे थोड़ा सा ना, वो नहीं बोलते चटक मटक खाना पसंद, उसे वैसा पसंद है। तो स्पेशली उसके लिए तो मुझे करना ही पड़ता है। प्रीत है वो सीधा सिंपल कुछ भी खा लेगा, बट युग खाना बहुत पैतरा। और इसी बीच बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल के लिए, तो वो निकल गए हैं स्कूल और मैं लगी हुई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। और किचन ऑलमोस्ट साफ़ भी हो रखा है और इसी के साथ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ना जो सबसे पहला काम करती हूँ ना वो होता है इत्मीनान से चाय पीने का। क्योंकि सुबह उठते के साथ जो भागदौड़ रहती है ना, उस बीच में आप क्या चाय और क्या पानी पियोगे। तो जी चाय पीने के बाद अब मैं लगी हूँ कपड़े आयरन करने में। जी हाँ, ये चीज़ ना सर का दर्द है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट करना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल तो अभी बहुत सारे कपड़े हैं नहीं, सिर्फ ये मेरे ही कपड़े हैं जो मुझे आयरन करने थे, क्योंकि अभी मुझे निकलना है बाहर। और क्यों निकलना है, किस लिए निकलना है, ये मैं बताऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि ना मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है जो मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं तो ये वाला वीडियो ना बहुत लंबा हो जाना है। तो फ़िलहाल तो करती हूँ अपने कपड़ों को आयरन, क्योंकि करंट का कोई भरोसा नहीं है। अभी है तो अभी नहीं, ये देखिए कट गया। जी मैंने कहा था ना कि लाइन का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब चला जाना है, कब फिर वापस आएगा, कोई गारंटी नहीं रहती है। तो चलिए कपड़े तो हो गए थे आयरन और मैं जा रही हूँ सावर लेने। और अभी बजने वाले हैं 9। जी हाँ, 5 मिनट बाकी है और घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। जब इतनी सुबह सुबह घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, मतलब जो हमारा मॉर्निंग वाला रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये वाली कुर्ती ना मुझे बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात ना कि मुझ पे खिलती बहुत अच्छे से है। जी हाँ, मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती ना सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो चलिए, बच्चे चले गए थे, ये भी चले गए थे और अभी मुझे भी जाना था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रखा था तो कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए ना फटाफट पहले तो निकलते हैं। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं फिर सीधे शाम में। ओके, तो ये देखते ही देखते ना शाम के हो गए हैं 6:30। सच में आज ना पूरे दिन का पता ही नहीं चला, मतलब टाइम कैसे बीता ना सच में समझ में नहीं आया। बट हाँ, थकावट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने लिया है चाय और बिस्किट, बच्चों को भी मैंने दिया है मैगी, क्योंकि शाम हो गया था ना, इनके भी नाश्ते का टाइम हो गया था। तो मैंने बना दिया है इन लोगों के लिए मैगी, तो ये खा रहे हैं मैगी और मैं यहाँ इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और इसी के साथ बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातें भी चल रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, खासकर इनकी स्टडी को लेकर। क्योंकि एज ए पेरेंट्स अगर आप बीच बीच में बच्चों के साथ ऐसे बैठ के उनके साथ बातें करते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा फ्रैंक होके अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही ना इनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, ट्यूशन से रिलेटेड हो या कुछ भी।
तो वही बस अभी चल रहा है और फ़िलहाल के लिए ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और उसके चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।